बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. It is another beautiful location, new location. We thought we should be doing today's show from another new location, though it's the same one, because perhaps you could see the lines behind, but we changed the angle. Come on, Mohsen bhai, what are you waiting for? आई एम वेटिंग फॉर द फाउंटेन, इसमें से पानी निकले, खूबसूरत मेरे माही की तरफ जाए, इधर और मैं बैठ, गाना गाऊं, बैठ के वाह 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 वाह, बैठ के वाह 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 तशरीफ वाह रख। वाह। बस मैं Good रात morning. से भाईजान कुछ नींद ही नहीं आ रही थी ना, कोई मैं माही गाना चल रहा दिमाग में, आपको कोई जादू जडेजा वादू जडेजा बोलना चाहिए। यार आप देखिए, जो सच्ची आप बात नहीं है। निकलवा सकते मेरे मुंह से, आपने आपको- पूरी बात ही नहीं सुनी, टोक दिया। मैं यही कह आ गया था कि फिर जादू होता रहा दिमाग में, कुछ अजीबो गरीब से, को बड़ा मजा आ रहा था रात जड्डू भर। जड्डू हाँ, मैं कुछ डांस वांस भी हो रहा था अंदर ही अंदर से ना। कैसे मिजाज हैं सभी भाई? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। और बिल्कुल मोहसिन भाई तो छाए हुए हैं भाईजान आजकल। रिजवान भाई जो है ना बहुत डाउन है जो है ना। तक को सारे दंद नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, आपकी बात नहीं, प्लीज प्लीज नहीं ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा। नहीं अब आप करें। बोलिए भाई, बिस्मिल्लाह भाईजान, जरूरी है। भाईजान बोलिए। बिस्मिल्लाह नहीं जरूरी है, मैंने तो बोलिए। धोने की बात करनी है, वो बाद में कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तमाम दुनिया को आज रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद की आमद मुबारक हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा जी, पॉइंट पे तो पॉइंट आप लिए जा रहे हैं, लेकिन कल का जो मैच है वो अगर नंबरिंग करूं तो पहले नंबर पे जडेजा, तो दूसरे पे गैकवाड, वो बस मैच जीत के ले गए। तीसरे नंबर पे फर्गूसन। नहीं, आपने गलत नंबरिंग किया। हाँ, पहले नंबर पे फर्गूसन, दूसरे पे फर्गूसन, तीसरे पे फर्गूसन, चौथे पे मॉर्गन। नो नहीं। नो 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 नो। नहीं, मेरे नंबरिंग में ना पहले नंबर पे गायकवाड़, मेरी भी नंबरिंग पहले गायकवाड़ है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर द फिनिश लाइन जो की है जडेजा। वो जडेजा। ट्रू, मेरा भी यही नंबर ठीक है जी, ठीक वो है। तो लाइटर नोट था। मेरा भी नंबर 1 गायकवाड़ मैंने है। कहा आप ये ना बोल दें पहला भी धोनी, दूसरा भी धोनी, तीसरा भी धोनी। नहीं, वो है तो धोनी है। हाँ। अब जो मर्जी कोई कुछ करता रहे, हाँ। है धोनी है। लेकिन भाईजान धोनी से अब जो है ना नहीं हो रहा वो। सर, आपको तो ये बात चक्रवर्ती- नहीं कहनी चाहिए। देखे चक्रव्यूह नहीं, में आ आपको तो गए। ये नहीं कहना चाहिए। चक्रवर्ती ने दूसरी दफा आपको उसका तो डंडा यकीन उड़ा मानो- दिए। ठीक है, वो मैंने रात को बोला है ये बात, लेकिन देखें 6 महीने की बात है ना सभी साहब। आप तो एक इतने मतलब आप वो कोच हैं जो एक मुर्दा घोड़े में जान डालते हैं। ये तो ना करें ना, घोड़े छिके जाते तो घोड़े कभी दौड़ भी सर पाएंगे। 6 महीने में आई फेयर की ये गेम और नीचे ना चली जाए। कोई बात उनकी। नहीं। उनकी लेकिन ज़ाती इस गेम। 6 हमें महीने 6 में महीने तो देने चाहिए देखिए आपको। मोहसिन भाई, अभी उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। ठीक है कि धोनी ने अपनी फॉर्म वापस लेके आनी है। उसे अब हर लेवल की क्रिकेट जो है ना वो खेलनी चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक लेकिन इंटरनेशनल से रिटायर I हुआ है, agree। लेकिन डोमेस्टिक से और आईपीएल से तो वो भी खेल नहीं खेलेंगे, आप फिक्र ना करें, मैंने बात कर ली है। अच्छा। आप फिक्र ही ना करें, मैंने मैसेज पहुंचा दिया। नहीं, बात ठीक है। और खैर दो राय है ना। एक तो जो मौसम भी आप बात करते हैं कि वो इतने लेजेंड आए, इतनी ट्रॉफी जितवाई हैं, सब कुछ सब माना हुआ, सब लेजेंड है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन अगर मैच टू मैच बात करें, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट बात करें, तो खैर वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए वैसे नहीं आई, तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है। और फिर वही आई डोंट नो कि कल क्या बोला इरफान ने और नेहरा ने, लाइक आप कह रहे थे यार काफी सब उन्होंने ने वो बोला तो है। कल मैंने आपको ट्वीट्स पे दिखाए हैं ना कि नहीं दिखाए हैं। हाँ, लेकिन अगर तो उन्होंने ये बोला कि आप अच्छा नहीं खेले, तो तब उनको ज़ाती परफॉर्मेंस उनकी क्रिटिसाइज की है, तो वो बात तो फिर ठीक है। अगर उनसे नहीं बोल्ड हो रहे हैं चक्रवर्ती, तो वो ये तो नहीं बोल सकता जी वाह कितना अच्छा धोनी बोल्ड हुए हैं, ऐसा कोई बोल्ड हो सकता है? तो वो तो यही बोलेंगे जी एक्सीलेंट डिलीवरी। ये तो ठीक है रिजवान, ये बात तो ठीक है, कैच आप नहीं पकड़े,
तो ये भी धोनी का कसूर है। फील्डिंग आप नहीं करें, ये भी धोनी का कसूर। ये तो गलत बात है ना यार। बैटिंग नहीं हुई वो आप कह सकते हैं कि जी, खुद वो कह रहे हैं 107 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल आया, डिसीव हो गए, ये बातें तो ठीक है। कल थोड़ा बेबस लग रहा था मोहसिन भाई, देखें बॉल ही 4 खेला, क्या बेबस लग रहा था? मतलब 4 खेलने से पता चलता है ना कि भाई टच में है कि Too many नहीं है। things in mind, सभी भाई। You are a coach, you can understand this। देखिए कल काफी कमेंट आए हैं सभी भाई, वो ये कह रहे थे केकेआर के फैंस के हमारी ख्वाहिश होती कि धोनी 2 ओवर रुक जाते, देखें वो 2 ओवर रुक जाते तो जडेजा बाहर बैठे रहते। उनको जडेजा से डर था, खौफ था कि वो आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ये धोनी से नहीं था, ये तो ये धोनी के कैलिबर जैसे प्लेयर के लिए घसियानी बिल्ली खंबा नोचे है ना, द ग्रेप्स आर सोर। अगर धोनी ना, और अगर धोनी लगा जाता है 1-2 फिर क्या होता? देखे ना, बहुत अगर लगा जाता तो अगर वो रह जाता ना, वो भी तो अगर ही कह रहे हैं ना। आजकल नहीं लग रही उनसे, नहीं लग रही है तो हम मान रहे हैं। जडेजा जो है वो पिछले काफी मैचेस जितने अब तक मैच खेला है सर, सैम करन का आप सोच सकते थे नहीं लगेगी? आप ईमानदारी से बताएं, कल वो भी बेबस था, 14 रन 13 बॉलें। मतलब ये आप इस तरह एक्सपेक्ट करते हो? उससे हो जाता है कभी कभी यार, थोड़ा मार्जिन दे। लेकिन महाराज जी कल जिस तरह कोहली जिस तरह खेल रहे हैं, ईमानदारी से बताएं, क्या ऐसे कोहली खेलते हैं? नहीं, कोहली की देखें, मैं तो पहले मैच में कहा जिस दिन हारे हैं, मैंने तो कहा कि कोहली वो वाली जो फॉर्म और जो बेस्ट फॉर्म वो नहीं है। हिटमैन की वो फॉर्म है जो हम देखते आए हैं, ईमानदारी से बताएं। 1-2 मैचेस में एबी का देख लें, छोड़ें फुल टॉस में कभी आपने एबी को आउट होते सर देखा? देखिए, आपने एबी की बात की, उसकी बात की, रोहित शर्मा की, कोहली की बात की, लेकिन इन 12, 11, 13 जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, बीच में 2-3 मैचेस में उन्होंने बताया जो क्यों है कोहली, क्यों है एबी, क्यों है रोहित शर्मा। लेकिन आप देखें ना, आप खुद ये कोई जस्टिफाइड है कि आपने 13 मैचेस खेल लिए, मिला के 200 रन किए हैं, 25 की आपकी एवरेज है, 0-50 है आपकी, तो आप मतलब यू आर धोनी यार, नाम है। हमने कहा है कि हम धोएंगे, आप फिक्र ही ना करें, 6 महीने में दें। 6 महीने हमने आपसे मांगे हैं, उसके बाद हम आपसे कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे, 6 महीने में दे दें। तो धोनी के लिए ना बिग टास्क है, एक उसकी अपनी फॉर्म रिवैम्प करना टीम और को, टीम को जो है ना रीस्ट्रक्चर करना। बिल्कुल बिल्कुल है, सारी टीम को रीस्ट्रक्चर देखिए भाईजान, एक तो माने ना आप दोनों इस वक्त ईमानदारी से, फाइनली उसने एक राइट कॉम्बिनेशन देखे, धोनी है, he developed a right combination, ये तो उसको आप क्रेडिट दें ना। टीम इज आउट, फाइनली मैंने लफ्ज यूज किया है, आपने इग्नोर कर दिया। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी है, बट स्टिल यू आर गिविंग क्रेडिट टू अ लेजेंड प्लेयर। मैं उससे क्रेडिट ले लूं? मैं आपको बात सुन, आपने अपना पॉइंट बोल दिया, अपनी बात सुन। एक लेजेंड खिलाड़ी है, इतने ट्रॉफी सारी जीता हुआ है, और उसके अलावा अपने आईपीएल की सब कुछ, इतना एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब है कि वो वाली शायद फिर अब बात मध्यम हो गई है कि अगर उनको टूर्नामेंट से आउट होने के बाद राइट कॉम्बिनेशन का अंदाजा हो रहा है या खिला रहे हैं, पहले 1-2 मैचेस के बाद आपको पता हो जाना चाहिए भी आपके स्क्वाड में जो खिलाड़ी है किसका क्या कैलिबर है, किसको कहाँ खिलाना है, कहाँ भेजना है। आप मतलब हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और अभी आप कह रहे हैं जी उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपना राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स में स्पार्क नहीं है। 2 मैचेस में वो गैकवर्ड ने ऊपर से 50 बनाई, और जिस तरह दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच, तो उसने बताया है स्पार्क। तो ये अब आप इसका भी क्रेडिट उनको दे रहे हैं कि जी उन्होंने राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, लेकिन वो आपको यू आर नॉट बॉदर्ड कि आप बेशक टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तब जाके उन्होंने राइट कॉम्बिनेशन नॉट बॉदर्ड, वो इसलिए कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे ना, हाँ। उसी में से देखें, इमरान ताहिर को खिलाया भाईजान, नहीं हो सकी उस तरह, गायकवाड़ ने आखिर जस्टिफाई कर लिया, दैट्स अ गुड थिंग। अगला उसका सीजन पूरा पड़ा है भाईजान। जस्टिफाई नहीं कर, देखे गायकवाड़ तो मेरा ख्याल है कि फाइंड ऑफ द आईपीएल है, एटलीस्ट फॉर फाइंड ऑफ द आईपीएल के अंदर भी जिस द वे ही वाज प्लेइंग, उसने 2 मैच जो मोहसिन भाई खेले हैं, ठीक है, शेयर टाइमिंग, एलिगेंस, और द वे ही हैंडल्ड चक्रवर्ती, उसको जो छिका उसने मारा, हाँ, स्ट्रेट बैट, जो स्ट्रेट बैट मारा, कैसा आया, हल्का सा पोज लिया और ऐसे उठा के मारा। अगर आईपीएल के अगर आप 4-5 छिके निकाले ना, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द छिक्का आरसीबी के मैच में भी ऐसी मारा था, स्ट्रेट में निकल, बिल्कुल मारा था, सुंदर को मारा। फिर उसके फिर वो कोई ये नहीं कि कोई बहुत कोई मस्कुलर है, कोई बड़े मतलब उसकी शेयर टाइमिंग है और इतना एलिगेंट वो खेलता है। मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी जबरदस्त जो है ना सीएसके के लिए और इवन इंडियन क्रिकेट के लिए, आप देखिएगा कि ये लंबा खेलेगा इंडिया के लिए, फ्यूचर स्टार।
बिल्कुल सही बात है जी। और जिस तरह स्ट्रेट बैट, इनक्रेडिबल वो अपना बैट स्ट्रेट रखते हैं और बेशक के डर नहीं है उसमें। स्पिन बॉलर के खिलाफ कोई खेलें फियर नहीं है उसमें, और फास्ट बॉलर्स के कोई खिलाफ भी खेलें। बॉलर हो वो निकल के फर्गूसन, मारता है। कमिंग्स को जिस तरह खेला है, फिर चक्रवर्ती को जिस तरह खेला है, ये इट शोज। देखे ना, ये तीनों कह लेंगे आप और वो वर्ल्ड जिस क्लास बॉल पे बॉलर। आउट भी हुआ है कमिंस की, अगर वो लग जाती तो वो भी 6 था। हाँ वो भी थोड़ा, क्योंकि जो आए हैं थोड़ा आगे सैम निकल करन गया उनसे नहीं पड़ रहा था, एक्स्ट्रा प्रेशर डाल लिया अपने पे, बिल्कुल क्योंकि वो सही रन बॉल 7, 8, 9 गेंदें खेल चुका था और उसने उतने ही रन्स बनाए थे। एक बाउंड्री तब थी मतलब उसकी उससे सिर्फ। चाहिए था कि वो कोई 15-18 करता उतनी गेंदों पे, 4 तो प्रेशर इतना ना पड़ता। 5 में 5 वो तो फिर प्रेशर में उसने कोशिश की और वो भी बस फिर जब असल में करण जो है ना, वो थोड़ा सा उस तरह नहीं ना हिट हुई उससे। हाँ, उससे नहीं प्रेशर हुई। इस पे आ गया। प्रेशर इस पे आ हालांकि गया। जब राइडो और ये दोनों खेल रहे थे, कैसा क्रूज था। राइडो ने यार वैसे माजरती की है भाई, ऊपर नीचे 2 बाउंड्रियां मारी हैं, करने क्या जा रहे हैं यार आप? कमिंस को घेर रहे हैं, किसी गली में लेके बच्चे को थोड़ी घेर रहे हैं आप। वहां से उसने मैच खराब कर दिया। बस थोड़े से ग्रीडी हो गए ना कि एक आधा और आ जाए, लेकिन एक मौका भाईजान और। फिर गोसन नु जेड़े 20 रन पे नहीं कवर च उसके बारे थोड़ा की ख्याल उसमें- पूछया भी है कि और कोई मेरे वास्ते हुक्म है तो ये अब मॉर्गन से पूछना है ना। किसी ने बोला है कि ये जडेजा ने वर्ल्ड कप जो है ना न्यूजीलैंड के खिलाफ फर्गूसन से बदला ले लिया जी उसने। सही बात तो है। खैर वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही होता है, लेकिन ही प्रॉब्ली लाइक्स टू प्ले अगेंस्ट कीवीज। तो जिस तरह की फेबुलस हिटिंग की है सभी भाई, जो 18वां ओवर निकाला है कमिंस ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 4 स्कोर दिए। 4 स्कोर दिए। मैं तब से आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार इसने जिस तरह का ओवर निकाल दिया ना, पूरा प्रेशर अब इन पे है, सिर्फ जडेजा किसी तरह विकेट निकल जाए, सैम करन से इतना नहीं बनता। लेकिन फिर 20वें ओवर में पहले 2-3 गेंदें में निकल गई, फिर जो 4 गेंदों पे 3 रन, निगार गोटी बच्चा बॉलिंग कर वो रहा आखिरी है, ओवर में, हाँ ठीक तो है। जो फिर आखिरी 2 गेंदों पे 7 रन है। ऐसे ही था, जो सेकंड लास्ट ओवर में फिर फिर उसने बताया वेस्ट साइड फुल टॉस करवाई है वो लेग साइड पे, फिर एक तो चौका खा चुका लेग साइड पे करवा के, बल्ले कैच लगा पीछे चौका, एक जो वेस्ट इधर कराई है वो नो बॉल, उस पे 2 भड़के ले लिए, वो फिर छक्का। 13 रन बने थे उन 2 बॉलों में हमें। तो ये सभी भाई फिर गेंद तो खैर उसमें सब ने टॉवल निकाले हुए थे, साफ कर रहे थे बार बार। यार कितना भी वेट हो जाए गेंद, आप मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, वर्ल्ड कप आप खेले हुए हैं, तो क्या गेंद पे यॉर्कर लेंथ पे क्या मुश्किल हो जाता है? 18वें ओवर में नहीं गिली थी बॉल, कमिंस ने भी कराया। मैं वही पूछ रहा हूँ क्या उसमें नहीं गिली थी? देखिए ना, असल में जब आप ये, तो मैं अब बातें नहीं इस बात को देखें, ड्यू का तो जो फैक्टर है ना, क्योंकि दे आर ट्रेंड, हाँ उनको पता है कि हमने अब सेकंड चेज कर रहे हैं या अब सेकंड हम डिफेंड कर रहे हैं, तो अब 19वां 20वां ओवर किसने करना है? वो इन्होंने ही करना है ना, कमिंग्स ने करना है। अब वो फर्गूसन को आखिरी देता या फर्गूसन को 19वां देता? 19वां उसने ठीक ठीक भी दिया, है वो तो बात वो ठीक उसने है, ठीक agreed, दिया है। agreed। देखे ना, आप 30 रन चाहिए, हाँ। अगर ये 10 का ओवर भी करता है, 11-12 का भी करता, हाँ, 18 19 15 का भी करता, फिर भी 15 15 चाहिए था, ठीक है। तो वो उसमें फिर चांस उसने ठीक लिया मॉर्गन ने। ठीक लिया। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप इस तरह के जो बॉलर आपका मेन बॉलर है, और मैच भी उसने जिताया हुआ है, ये नहीं कि उसकी बिल्कुल बॉलिंग को बुरी जिताया, कर रहा जिताया। है, बॉलिंग उसने अच्छी की हुई है। अब अगर वहां पे आके वो फुल टॉसें दे रहा है, तो इट मीन्स कि वो प्रेशर में था। और ये अब ड्यू का अगर कोई फैक्टर कह रहा है तो ये गलत है, वो प्रेशर में आ गया, उसको प्रेशर। हालांकि देखे नारगोटी का मैं समझ रहा था कि 2 गेंदों में इसने करा देना है, हाँ लेकिन उसने जिसने 4 बॉल किए हैं, मैं कहा तो मैच ले गया हुआ है, हाँ तो वहां पे वो स्टार बन सकता था। हाँ। लेकिन फिर बड़ी टेंशन में आ गए थे जब 4 गेंद 34 गेंद उसकी बीट हुई ना ऑफ साइड में जडेजा से, तो कहते वाइड वाइड वाइड, मैं क्या वाइड नहीं बल्ले थे थलो हाँ, गई है, बल्ले थे थलो तो बड़ी गई है। टेंशन में आ गए थे। ये वो बड़ी वैसे जरा। समझदारी वाली उसने बात भाईजान आ गए सी कि नहीं? बहुत बहुत आ गए सी मैं वो- तो जनाब वो जो तो 3 रन से मैं ट्वीट करता हूँ 29 रन, 28 ट्वीट से जवाब आया जी 3 ने, पहली बॉल नो वाइड होगी, मैं कह मैं 29 के हसीना 29 ने। लेकिन देखें एक्सपीरियंस और नए में ये फर्क होता है, क्योंकि देखें अगर जडेजा को देखें मारता वो इधर ही हिट है, उसने वो गेंद जो ऑफ वाला किया था उसको अगले 2 गेंद भी ऑफ ये खा लेता, चौका ही होना था, फिर 3 गेंद थे, तो वो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल आगे ना बना वो- के दी उसने भी। हालांकि मॉर्गन उसके पास गया भी है, उसने उसको कुछ कहा भी होगा, हाँ लेकिन वो उसकी ट्राई में वो गेंद उसके फिर नहीं उसने पूरा मॉर्गन से ही- पूछा होगा ना, तूने पूरा- राना को 15 रन वाला ओवर बिल्कुल क्यों इधर दिया? गेंद दी है, ये भी तो पूरे उसने छक्के पूछा वाली। होगा कि नहीं पूछा होगा मॉर्गन से? मॉर्गन से उसने पूछा होगा कि तू रहता था, तूने ऊपर 2 बैट्समैन और भेज दिए क्यों? ये भी तो पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा? नहीं, मॉर्गन की करण समझ- शर्मा से भी तो 3 छक्के पड़वाए हैं ना आपने। किसने? धोनी साहब ने ओवर दे के
करण शर्मा एक रेगुलर बॉलर है भाईजान, राणा रेगुलर बॉलर है, नहीं क्या है, कर रहे हैं यार? नहीं है उसको, बॉलर लेकिन- अब फिरगोसन को 1-20 का पड़ गया तो मैं कहूँ वो बैट्समैन ही है, बॉलर ही नहीं है। हाँ, ये तो 20 का गलत पड़ बात है, वो तो पूरा बॉलर है यार, एक पूरे बॉलर में। अच्छा जरूरत क्या थी? अच्छा, वहां से मैच खराब हुआ है, अच्छा, आप चेक कर लें। अच्छा नहीं सभी भाई, अब मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बेहतर नहीं होता कि वरुण चक्रवर्ती का एक ओवर रख लेते आखिरी एक 2-3 पड़ा ओवर हुआ में? था उसको, 3 ओवर ही किए हैं उसने। अब ये चॉइस थी ना कि क्या करता नहीं नहीं, वो। वरुण चक्रवर्ती ने तो नहीं, चारों चक्रवर्ती किए के हैं, उसके चारों हो गए हैं। 20 रन दे के 2 नहीं, विकेट। नारायण के भी चार हो गए सर 20 रन वो के दो। नगर कोटी ने 3 करवाए हैं, उसका एक ओवर कम करवाने के अच्छा, लिए अच्छा, उसने अच्छा, राणा साहब से बॉलिंग करवा ली है। लेकिन जिस तरह की वो फॉर्म में थे वरुण चक्रवर्ती, या हाँ। एटलीस्ट नारायण का कोई एक आधा ओवर जो उस जगह पे 8 रख स्पिन सकते तो। ओवरों में 8 ओवरों में मेरे ख्याल है इन्होंने कोई किया 43-44 किया या 45 किया 8 ओवरों में स्पिन के। हाँ जी, बेहतरीन जी विक्ट्री। और जो फैंस हैं सीएसके के, देवर ओवर द मून। और आई वाज फीलिंग बिट सैड फॉर जूही चावला हु वाज सिटिंग देयर एंड मैंने प्रेइंग, आपसे कहा था। अपने कुछ ही वो करते कराते अपने मैंने स्टाइल में। आपको कहा था कि अब वीर की हार का सिलसिला शुरू है, पहले ज़ारा ने हराया था फिर हम पूरा हराएंगे। तो फिर जादू चल गया जादू ना। का जादू चल गया। तो वो बैठी हुई थी अपनी टीम को, जाहिर है कि सपोर्ट कर रही थी केकेआर को, जूही चावला। बट द वे फर्गूसन बॉल सेकंड लास्ट ओवर, तो वहीं से काम लेकिन बड़े तमाम हो खुश गया। थे जी, पहली 3 बॉलें 4 निकली ना। हाँ। तो जो जूही चावला के साथ था वो भी बड़ा जना इस तरफ जो था, एक तो उनके हस्बैंड थे ना वो तो उस तरफ ये थे। तो भाईजान नेचुरल फिर बड़े फीलिंग है ना। खुश थे कि आप बल्ले बल्ले बल्ले। नहीं तो छक्का लगा तो मैं क्या, उन्हें आपने देखना, जंप बल्ले नहीं मारा बल्ले। सोफे से। सर सिर्फ जंप मारा। हाँ। मैं तो दीवार से लगा था, जाके चूहे नीचे आ गए थे, क्या बात कर रहे तो हैं बस फिर देखे भाईजान 18 भी ये चूहे तो- थले आ गए। ये मैं कहे कि हो रहा है, मैं कहा जनाब इस टाइम डांस पार्टी है, तुसी ज्वाइन करो सानू। ना कितना सानू ज्वाइन पूछो, ये तो- ज्वाइनिंग होई बकायदा, ये तो नेचुरल नेचुरली थले आ गए चूहे सारे। तो जहाँ पे तारीफ कर रहे हैं जडेजा की, उसके अलावा गायकवाड़ की, वहाँ पे राणा की भी बनती है। राणा की 87 जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स थी। Single-handedly। और उनकी जो इनिंग्स थे वो टोटल जो रन्स है केकेआर के, उससे आधे से भी ज्यादा उन्होंने रन्स बनाए हैं। लेकिन थोड़ी इनिंग्स मिक्स थी, थोड़ा स्लो खेला है, शुरू में थोड़ा- स्ट्रगल किया हल्का सा। देखिए ये तो थोड़ा सा कैमियो उसने कार्तिक का हुआ है कि उसने आगे 21-22 रन जो है ना बिल्कुल कम बॉलों पे कल किए। शुभम गिल अच्छा सुबह 26 पे अच्छा खेला है वो। नहीं, भाईजान अच्छा फिर भी start 60 अच्छा 61 start। गेंदें खेली हैं राणा ने, आई गेस 61 गेंद तो 87 सभी भाई, आई गेस यू उठाया उसने, विल उठाया। टेक इट 61 पे अगर 87 हाँ बिल्कुल करता है। 26 का फर्क हाँ, है। तो- 10 चौके हैं, 4 छिक्के हैं। 142 इट वाज की गुड, उसकी फ्लॉलेस। strike rate है। बाद में तो हाँ। वो बड़ा अच्छा खेला है, थोड़ा वो खेला लंबे छिक्के मारे हैं भाईजान उसने। एंड पे वो वैसे लेकिन जिस- उसको जिस- साथ नहीं मिला। जिन प्लेयरों के नाम नहीं आए ना वो तो बड़े जज्बे से खेल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं खेल रहे, कुछ खेल रहे हैं, कुछ नहीं, नहीं नहीं। खेल रहे। नहीं देखें। अब आप देखें ना, आप ज्यादा कर रहे हैं, कुछ स्काई नहीं खेल रहे। स्काई को देखें, Sky is राणा the को limit, देखें, भाईजान। और चले लेकिन आयर गायकवाड़ को तो अभी देखें। गायकवाड़ गायकवाड़ भी नहीं, आयर को देखें फिर, हाँ। अपना नंबर भी बदल दिया, नीचे चले गए और आउट किससे हुए? नहीं वो 3D तो से। कंफ्यूज हो गया, वो तो इज टोटली कंफ्यूज्ड बैटिंग में भी और कप्तानी में। भजन देखो। अच्छा जी, एक तो राणा 3 मैच और लगातार हाथ। दूसरी जी उनकी तरफ से जब बॉलिंग में खैर नारायण टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतने लिथल नहीं लगे जब से एक्शन उनका चेंज हुआ। भजन फिर सीधियां भी सीधियां सबसे अच्छे स्टैट निकाल दिया उसके, निकाल दिया। लेकिन विकेट टेकर हाँ, जो है ना, wicket आप taker। दोनों के नारायण राशिद खान को देखें। आप देखिए, अगर दोनों बॉलिंग करवा रहे हैं ना, एक एंड से नारायण और एक तरफ से वरुण चक्रवर्ती, तो यू विल सी दैट वरुण इज द गाय हु कैन गिव्स यू द विकेट। Give you the wicket। लेकिन ये जो नारायण आप सीधी सीधी मार रहे हैं बस तीसरा भी ले गया था, बिल्कुल डॉली कैच हाँ, सैम वाला गिर वो तो गया। किस्मत इनकी खराब, वो बिल्कुल सीधा हाथ में था। लेकिन उसने खैर क्या किया वैसे? यू नेवर नो, प्रेशर पड़ता ना, एक ओवर आउट हो गया तो कुछ ना कुछ तो विकेट पे कुछ प्रेशर पड़ता ही है। यार वो आपने जान के नहीं पकड़ा, मुझे तो पता है। आपने कहा आज साढ़े नाल है, लेकिन जादू आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो देखे वो उसने भी 8 On a 6 lighter note, 6 गेंदों on a पे lighter 18 18 note, 20 20 on a किया। lighter note। इट वाज नॉट प्रॉब्ली हिज डे विद द बैट। यस, लेकिन वरुण चक्रवर्ती जी एक दफा फिर उसने बताया कि उसकी हुई है सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए, स्क्वाड के लिए, जो कि T20 का है। और सभी भाई मैं समझता हूँ कि आप इसको समहाउ इसको लेके जाएंगे तो मैच भी खिलाना चाहिए। ये वो हमारे पाकिस्तान वाली बात ना हो जाए जैसे कि हमने जिम्बाब्वे में भी सैर सारे करा के वापस ले। वो करा दिए। तो अब ये घुमा फिरा के ना वापस ले आए। मैं चाहता हूँ कि ये खेले उनके लिए। जिस देखो तरह का हैदरली कुछ भी बाहर मिस्ट्री- हो गया जिम्बाब्वे मिस्ट्री स्पिनर सीरीज है। से यार, व्हाट इज दिस? तो आर यू रियली इम्प्रेस्ड विद वरुण? देखिए मैं वरुण को तो अगर मेरे बस में हो ना, टू बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में मैं तीनों फॉर्मेट खिलाऊंगा उसको। ऑल्दो इट्स ए डिफिकल्ट डिसीजन
मतलब आपके पास वैरायटी है, लेकिन ये देखें इसके पास इतनी वेरिएशंस हैं, इतनी वेरिएशंस हैं। मैं तो कल उसकी एक एक बॉल देखा, फिर कैमरामैन दिखा भी रहा था कि वो लेग ब्रेक कर रहा है। अब देखिए ये 100 मतलब 100 की स्पीड से जो डंडा उड़ाया उसने, 107 की स्पीड से, ठीक है। तो इवन मैं कहता हूँ ये ऑस्ट्रेलियंस को तो हिलने नहीं देगा। अगर ये टेस्ट क्रिकेट भी खेला, यकीन करेंगे मैं अगर हूँ ना थोड़ा सा कोहली बोल्ड डिसीजन ले, इसको अपने साथ रिटेन करे। चाहल वगैरह से बेशक उसको एक कदम, चाहल देखे ना, देखे एक जी टेस्ट नहीं खेलता यार, नहीं चाहल नहीं खेलता ना, टेस्ट अश्विन खेलता है ना। ये तो खैर है ही T20 में इसका नाम, जी बोलिए। T20 में, लेकिन इसका वनडे में भी होना चाहिए यार, आप देखिएगा, रख सकते हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, सही बात है जी। जब यहाँ पे समझ नहीं आ रही, जो स्पिन के लेजेंड है, स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं, उनको इतनी समझ नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में इतना टाइम लगेगा उनको समझते हुए। ऑस्ट्रेलिया ने इसको देखा भी नहीं और है। जब तक ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ आएगी, तब तक टूर ओवर हो जाएगा और ये अपना धमाका कर चुके होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे थोड़ा सा मैं आपको एक वाकया सुना दूं अगर इजाजत दें। बोलिए। ये हमारा पाकिस्तान कप था 2017 में और ड्राफ्टिंग हो रही थी और मैं सेंट्रल पंजाब का कोच था। सही है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग में हमारे साथ जो नेशनल सेलेक्टर बैठा हुआ था वो इंजमाम उल हक था, जो कि चीफ सेलेक्टर भी था। सही है। वेस्ट इंडीज की टीम अनाउंस हो गई हुई थी, तो मुझे उसने कहा कि कप्तान हमारा उमर अकमल था, तो मुझे कहा कि सभी भाई आप जो है ना इमर्जिंग प्लेयर जो है ना आप पिक करें, ठीक है, आपको बच्चों का पता है सबका, तो उसमें पिक करें। तो मैंने कहा कि जो है ना एक नासिर नवाज लड़का, मैंने कहा इसको पिक कर रहे थे। कहते यार नहीं वो तो शादाब भी है, उसको क्यों नहीं पिक कर रहे, उसको करते हैं पिक। मैंने कहा वो तो वेस्ट इंडीज़ टूर पे जा रहा है। तो कहता कि नहीं वो तो T20 खेल के वापस आ जाएंगे, वनडे सीरीज़ और T20 खेल के वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि इंजमाम भाई वो वापस नहीं आएगा। कहते क्यों? मैं कहा वो उधर ही रह जाएगा। कहते चीफ सेलेक्टर मैं हाँ, मुझे आप कह रहे हैं। मैंने कहा मैं भी ये दाढ़ी चिट्ठी इंज नहीं की है। हाँ। वो उधर ही रहेगा, वो परफॉर्म करेगा, आपको उसको रिटेन करना पड़ेगा, वो उधर ही रहेगा। और फिर वही हुआ, आपको पता है वो मैन ऑफ द सीरीज हो गया था और फिर उसको एक टेस्ट में जो पहला डेब्यू उसने वहीं पे किया था। तो ये जो चक्रवर्ती है ये आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में ये तीनों देखें, इस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना आसान जॉब तो नहीं है, लेकिन ये बहुत रोल प्ले करेगा। उसकी एक मैं वजह बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जो है गुड बाउंसी ट्रैक्स हैं, तो जिस तरह की ये बॉल करता है, जिस तरह की बॉल से ये पेस से ये बॉल आता है, वेरिएशन है, ये तो सिले लगवाएगा। इन टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। वनडे T20 में तो ठीक है, T20 में तो प्लेसेड पिचेस होती हैं, वहाँ पे पिचेस थोड़ी सी अगर बाउंस होगी तो ये तो सारे यहाँ पे लगेंगे बॉल। तो ये डरता नहीं है हवा देने से, जो सबसे बड़ा कमाल। आजकल तो स्पिनर की जान निकलती है हवा देते हुए, वो बॉलिंग ही नहीं रही जो हम देखते थे 80s में। बिल्कुल हवा आती थी और जना इतनी वो देखिए बिशन सिंह बेदी साहब करते थे, उफ इतनी हवा। अब्दुल कादिर करते थे, इकबाल कासिम करते थे, वो गए। देखिए ये नहीं कि इन्होंने धोनी का आउट किया है तो मैं इसलिए तारीफ करता हूँ, हालांकि ये भी काफी बड़ी वजह है इनकी तारीफ की। और जो पहली मैच में धोनी का आउट किया आप देखें, तब इन्होंने पेस को स्लो किया, उनका बल्ला आई गेस घूम गया, फिर गेंद आई, और कल जब विकेटें उड़ गई तब बल्ला नीचे आया। दोनों में कितना डिफरेंस किया, एक दफा बिल्कुल स्लो से, एक दफा पेस से। तो ये बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए। मतलब 5-6 मैं गिन नहीं सका कि 5-6 वेरिएशन से बॉल करता है। जैसे आपने खुद ही नोट कर लिया कि पेस को वेरी करता है, फिर वो लेग ब्रेक। पहले मैच में जो आउट हुआ ना, वो तो समझ आई उसने मारने की कोशिश की। कल तो वो समझ ही नहीं आई कि वो करने क्या जा रहे हैं, पीछे गया। हालांकि पीछे लीडल था, पीछे जाना ही नहीं चाहिए था, वो पीछे गया, उसने डंडा उड़ा दिया। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोस्पेक्ट, डंडा उड़ा दिया, हिला नहीं उड़ा दिया, उड़ा दिया। गिर गया। कितने मिनट हुए थे भाईजान? भाईजान 23 मिनट हो गए। अच्छा चलो जी बस मुकाते हैं। फिर हमने कहा कि क्या पूछना है आज कोई बल्ले बल्ले कोई प्रीति को तुसी मेरा मतलब की मसला की ताड़ा नहीं मैं रात वाले मैच ही रखना तो जो के मैं मतलब झूमदा रहा थे, बल्ले बल्ले ना करें। के यार जो मैच हारा उन्होंने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और हाँ भाईजान, तो और क्या भाईजान, तो कल का कुल्हाड़ा मार फर्गूसन का कुल्हाड़ा मार दिया और सारे पकड़े होंगे फर्गूसन को। इधर आना जरा। नहीं पकड़े नहीं ने
उन्होंने किक्का लगिया ने डसा डस। नहीं अच्छे बॉलर हैं, बुरा दिन आ नहीं, जाता है, लेकिन लेकिन एक चीज़ मुझे समटाइम्स वो समझ नहीं आई है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रिकू सिंह किधर आ गया ऊपर? ए मैं हुन थोड़ी देर पहले मॉर्गन तल्ले पे है, डीके तल्ले पे है। हाँ, और देखिए इतने त्रिपाठी ब्लंडर्स ये भी लोग नीचे करते पड़ा हैं हुआ ना, है। कुछ समझ नहीं आ रही है। त्रिपाठी भी पड़ा था। हाँ, आई डोंट नो कि शायद वो जो एक मैच में इनके 83 पे ऑल आउट हो गए हैं, वही डर खत्म नहीं हो रहा कि सारे ही ना आउट हो जाएं, लेकिन बेस्ट प्लेयर अच्छा, आपके वैसे जो हैं DK ऊपर ने ऊपर भेजें उनको। 6 मैचों में 5 जितवाए 4 इसने, चलो 4 जितवाए इसने, 6 मैचों में या 7 मैचों में 1 जितवाया। ये है दो इंटरनेशनल वर्ल्ड जितवाए कप। इसने, 2 जिताए अच्छा उसने। चलें जी, 2 कर लें जी। अच्छा जी, KKR अभी बड़ी नाजुक सूरत हाल है उनकी, और अब तो शायद कोई किस्मत से ही वो जाए, क्योंकि एट द मोमेंट नजर नहीं आ रहा हम प्ले ऑफ में। अच्छा, मैं अगर तो उनके हार 14 पॉइंट हो भी जाए तो नेट रन रेट उनका माड़ा है, कमजोर है, मठ है, तो अब नजर नहीं आ रहा अगर वो अपना आखिरी मैच जीत भी लेंगे। आज का जो मैच है वो बड़ा ही क्रूशल है, वो है पंजाब किंग्स 11 पंजाब, गोरे कैसे बोलते हैं, पंजाब किंग 11 पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। बड़ा मैच है। बड़ा मैच है, और परहैप्स ये वाला जो मैच है ये दोनों टीमों के लिए इतना ही क्रूशियल है कि अगर चांस है, ख़ास तौर पे राजस्थान रॉयल्स के लिए, उनके पास तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और जब हमने देखा कि जब भी इस टूर्नामेंट में पिछले 4-5 मैचेस को हम उठाएं, जिस टीम के पास गलती की गुंजाइश नहीं होती, लास्ट चांस होता है, वो फिर उभर के सामने कल के शो में भी मैंने यही बात की थी कि सीएस के पास नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज, ठीक है, दे आर प्लेइंग फॉर प्राइड या फैंस के लिए खेल रहे हैं, तो उनको तो जो मर्जी करना है, तो वही हुआ, डिसीजन कैसा रिजल्ट आ गया। तो आज भी कोई देखें, हाँ उस दिन जी वो साहा साहब ने और वार्नर साहब ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, उनको पता था भाई डू एंड डाई है। फिर पहली दफा वार्नर की ऐसी इनिंग्स देखी मैंने। राजस्थान रॉयल्स ने फिर जिस तरह बड़ी बॉलिंग लाइनअप, मजबूत बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 195 कर दिया, 96 कर दिया, 94, 95, 95 था ना उनका। चलो बेन तो स्टोक्स, अभी कितनी गेंदें रहती थी, सुकून से आराम से कर दिया। तो जिस टीम के पास लास्ट चांस होता है वो बड़ी बेहतरीन खेलती है। तो आज भाईजान राजस्थान रॉयल्स के पास तुम्हारा एक बार आखिरी चांस है, अगर मैच हारेंगे तो टिकट हाथ में, टाटा बाय बाय है ना, ये वैसी एग्रेशन और मोहब्बत की निशानी है। तो टाटा बाय बाय हो जाना उनका। इनकी आ रही होगी डेफिनेटली, जाहिर है ये पिंकिश रेडिश। तो आज उनके लिए भी करो या मरो वाला सीन है, डू और डाई। सर आज मरो ही करो वाला काम नहीं, आज बल्ले बल्ले You never know. नहीं टीम मुकम्मल है, बड़ी आज बल्ले बल्ले होसी इंशाल्लाह। टीम का रात ऐसी बल्ले बल्ले बड़ा ही कर रहे हो। ਤੁਸੀਂ किस दिन हालो भाईजान आप तो फिर दसो ना किस दिन हालो। लेकिन मैं तो रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ कि आप राजस्थान रॉयल अच्छा को राइट ऑफ 100% ना करना, नहीं, तो बाकी 100% मेरे तो छੱਡ देना, 100% मैं नहीं करता, लेकिन राजस्थान रॉयल की जो टीम है इस वक्त जो जिस तरह का पिछला मैच जीती है, तो आप ये है कि इतना आसान नहीं है पंजाब। मैंने तो नहीं कहा आसान है, मैं कहा बल्ले बल्ले होसी। हाँ बल्ले बल्ले उन राजस्थान अच्छा, रॉयल दिन ना हो जावे। हाँ दोनों टीमें, अच्छा नहीं दोनों टीमें अपना जो मैच है चेज करके जीती हैं, और खास तौर पे बड़ा मैच जीती है जो टू बी वेरी ऑनेस्ट राजस्थान रॉयल्स जीती है। मुंबई के खिलाफ 195 करना, इट्स नॉट इजी जॉब। तो अब टॉस अगर जीती हैं तो दोनों टीमें व्हाट दे शुड बी थिंकिंग टू डू, दे बोथ विल बी ट्राइंग टू चेज, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप ड्यू फैक्टर जो है ना पूरी आबोताब से आ गया। ठीक है, मैं तो इसी सिचुएशन में पता अक्सर ये कहता हूँ इट्स गुड टू लूज द टॉस। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, आप टॉस मैं भी वही कह रहा हूँ, लेट द अदर टीम डिसाइड। अनडिसाइडेड देन अगर आप डिसाइड ही नहीं कर सक रहे ना, कि मुश्किल होता है डिसाइड करना कि चेज करें या बड़ा टोटल करें या कैसे करें, तो इट्स बेटर टू लूज टॉस। भाईजान हुन ड्यू फैक्टर फुल नजर आना शुरू हो गया, तुसी देख लो। और अगर चेज हो रहा है, पहले नहीं हो रहा सी, हुन होना शुरू हो गया, ये डिफरेंस आ गया। और अगर ड्यू आ गई ना तो फिर मैं समझता हूँ जो बॉलिंग करवाएगा उसके लिए काफ़ी इश्यूज हो जाएंगे। खास तौर पे राजस्थान रॉयल्स का अगर आप देखें तो जो वीक पॉइंट नज़र आता है वो उनके इमर्जिंग और यंग फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिन डिपार्टमेंट इज़ ओके, गोपाल इज़ फाइन एंड तिवाटिया इज़ ओके, त्यागी इज़ वेरी ओके, नो त्यागी इज़ नॉट ओके, नहीं सॉरी वो अपना आपका आर्चर, हाँ आर्चर तो मेन बॉलर है उनका, वो तो जब तक बॉलिंग करवाते हैं तो मज़ा आ रहा होता है देख के। लेकिन फिर जब त्यागी आते हैं या अंकित राजपूत आते हैं, मेरे ख्याल में अंकित राजपूत है आई गेस, क्या नाम है, बहरहाल सेकंड नेम उनका राजपूत ही है, उनकी बजाय वरुण को चांस दे दें। अब लेट्स सी, ये जो उनका वो ज़रा वीक लिंक नज़र आता है, क्योंकि जो उनके ये जो फास्ट बॉलर्स है ये काफ़ी मार खा रहे हैं, उनको काफ़ी लेट डाउन कर रहे हैं।
बाकी बैटिंग में उनके पास बड़ी पावर है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। हाँ टवाटिया हाँ। तक है, टवाटिया तक बैटिंग है। पावर में नाम आती तो सबसे पहले अब तो टिवाटिया का नाम टिवाटिया का नाम। नहीं ये टवाटिया याद- तक है ना यार, देखिए समझने की बात है, ब्लेसिंग है आपके पास 7 नंबर तक 7 सारे नंबर पावर हिटर्स हैं, सही बात तो है। इट्स अ ब्लेसिंग एंड यू कांट काउंट आउट स्मिथ एज वेल। वो ठीक है उसका अच्छा नहीं जा रहा, बट यू नेवर नो, स्टोक्स जैसे आया पिछले मैच में, हाँ। यू नेवर नो भाई। तो दूसरी तरफ और पंजाब- जैसे संजू खेला है पिछला मैच दिमाग से, अकल से, और वही मैच उसको ऑस्ट्रेलिया का टिकट बुक करा गया। और जी दूसरी तरफ देखें, अग्रवाल अगर नहीं है तो मनदीप ने बड़ी अच्छी 50 अच्छी की हुई, पिछले ठीक मैच में, खेला है। अच्छा, और क्रिस गेल तो है ही, और सर राहुल, मनदीप को रखेंगे, अग्रवाल को लाएंगे, हुडा को बिठा देंगे ना हम, टेंशन ना लें आप। ठीक है। हाँ कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, मनदीप कहाँ खेलेगा? मनदीप कहाँ खेलेगा? मनदीप 2 डाउन खेलेगा, पांचवें, चौथे पे अच्छा पूरन नीचे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाईजान। हाँ पूरन मैक्सवेल उससे नीचे कर की रहा है, मैक्सवेल ठीक है। मैक्सवेल से इनिंग्स आप देख रहे हैं क्या आएगी आज? मनु तो भाईजान नींद ही आएगी, इनिंग्स तो घट ही आएगी, माजरत ही है। टीम काफी अच्छी है जी पंजाब की भी, दोनों टीमें बैलेंस है। अगर आप मुझसे रियलिस्टिक पूछें तो एट द मोमेंट इट सीम्स 50-50। नो 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 प्लीज, हाँ, राजस्थान रॉयल्स हैड एज बिकॉज देयर ऑलराउंडर्स को अगर आप देखें, ऐसा ऑलराउंडर मेरा नहीं ख्याल है पूरे आईपीएल में किसी के पास होगा एज जो है बेन राजस्थान स्टोक्स है। रॉयल्स को। एज है, देख लो पंजाब वाले हो की कह एज रहे है। हैं, देख लो तुम। बिल्कुल एज है, हाँ, रियलिस्टिकली बात कर रहा हूं तो एज है। मैच हम जीतेंगे, एज क्या होता है? एज तो आपके मुंबई इंडियंस को भी हम पे बहुत लेकिन ज्यादा- यार कमाल का कमबैक किया सभी भाई पंजाब ने, देखो हाँ। पहले हाफ में बॉटम में 7 में से 1 मैच, और अभी 5 के 5 कल्ले भाईजान कल्ले तुसी ते अब असल आरसीबी में- आल्सो नहीं मैं अब जो असल में जो मुझे खतरा यही लग रहा है इतना खतरा हो जाए। कि 5 मैच जीते हैं, तो अब ये जब बिल्कुल फिनिश लाइन पे आगे में है, तो यहाँ पे कोई जो है ना अब गड़बड़ी ना हो जाए। गड़बड़ कोई गड़बड़ नहीं होगी भाईजान, ये मुझे गड़बड़ थोड़ा सा गुंजाइश कोई ना। सही बात है जी। और कल जैसे जूही चावला का दिल टूटा, हम आप तो नहीं चाहेंगे कि प्रीति जिंटा का भी दिल आप भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे, मुझ पे ना डालें आप, और इधर भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा ये वाली बात। ठीक है जी। लेकिन देखिए जो खूबसूरत बात है ना, हाँ, बेस्ट नहीं अच्छा इस आईपीएल की अच्छा इस आईपीएल जी की भाई कि देखिए अब 2-3 मैच रह गए, जी भाईजान, लेकिन स्टिल अनडिसाइडेड, वाइड ओपन सिवाय ठीक मुंबई है। के, और वो भी एवरी हमें सिंगल शुक्रिया अदा मैच करें। एवरी सिंगल मैच इज एक्साइटिंग मैच। हाँ। मतलब है कल का मैच इंपॉर्टेंट मैच, आज का मैच इंपॉर्टेंट मैच, कल अब जो मैच सारे होना important हैं। सारे इंपॉर्टेंट मैच हैं और सही डिसाइडेड मैच अच्छा है। प्रीति के नाम पे रुक गए क्योंकि पता नहीं यहाँ से आवाज भी घर तक ही जा रही है यार, ऐसे भाईजान हाथ ही हो अच्छा जी, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच है, हाँ। तो जिम्बाब्वे पाकिस्तान आई है, थैंक यू वेरी मच टू देम बिकॉज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम्स अगर वो आए हैं यहाँ खेलने के लिए तो उनका भी शुक्रिया। पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली फेवरेट्स हैं जीतने के लिए, और पिछले 5-6 मैचेस जीते हुए हैं, 5 मैच जीते हैं और वो सारे 5 हारे हुए हैं। तो अगर प्लेयर टू प्लेयर भी कंपैरिजन करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान इज वे अहेड, और उनके 2-4 प्लेयर्स तो बड़े अच्छे हैं, सॉलिड हैं, और एक मैं आपको टीम उनकी 4-5 की नाम आते हैं जो सच मैं आपको बताऊं, बाकी मुझे सारे नाम भी नहीं आते। किसी को भी नहीं आते सही तो तरह। आप ये बताइए कि जी टीम हैदर अली को नहीं रखा गया, वो हफीज भी अब्दुल्ला बाहर हो शफीक गए, है, उसे भी निकाल काला दिया। मैच उनके लिए भी नहीं, बाकी सेफ खेल रहे हैं सभी भाई, या क्या वजह है? अगर यहाँ पे इनके खिलाफ भी यंगस्टर्स को हम नहीं टेस्ट करेंगे तो फिर कब करेंगे? या शादाब एक दो बाहर को है। तो खैर टेस्ट कर रहे हैं, शायद उस्मान कादर, शादाब बाहर है तो उस्मान कादर को मौका मिल जाएगा, हाँ। वो खेल ले जाएगा। Stage is तो ये set. क्या ठीक है अप्रोच है जी? मैं समझता हूँ इसमें 50-50 मेरी है थिंकिंग के सारे नए भी नहीं डाल देने चाहिए। अगर एक मैच में 2-2 यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है तो ये भी ठीक बात है। देखें ये तो मौका इसलिए मिल रहा है कि शादाब नहीं। अनफिट इसलिए मिल रहा है, लेकिन देखें जो टीम 15 की अनाउंस हुई है, हाँ जो जी। टीम 22 की अनाउंस हुई है, हाँ जी। क्या उसमें कोई विजन नजर आ रहा है? क्या उसमें कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि हम फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन आपने अगर इफ्तिखार को रखना था फिर हफीज को क्यों नहीं रखा? फिर आप हफीज को भी रख सकते थे। तो अब ओपनर फिर आप फखर जमान इमाम से ही जाएंगे, तो फिर कहाँ पे आप किसको तैयार कर रहे हैं? हाँ। ये तो ऑलरेडी इमाम किसको को- तैयार कर रहे हैं? ठीक है, मुझे शायद लगता है कि आज खुशदिल शाह जो है ना उसको भी हाँ, कैप ये, मिल जाए, हाँ, उसको भी वो मिल भी आज डेब्यू कर जाए। लेकिन अब वो किस नंबर पे खेलेगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। हारिस सोहेल को क्यों खिला रहे हैं?
वंस ही रिफ्यूज, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिफ्यूज व्हाट? इंग्लैंड का टूर उसने रिफ्यूज किया, ठीक है, देखे ना, जिन नजर आ रहे थे ना उसकी भाईजान। चॉइस है, हारिस सर, अपनी राउत choice ना में बोलें cricket- फिर आप हारिस बोलें। सोहेल, हारिस सोहेल, सॉरी हारिस सॉरी हारिस सोहेल की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे खुशदिल शाह को खिलाएं, नए लड़के को खिलाएं, एक ऐसे एक दो लड़के आएंगे, इसी तरह आगे टीम बनाएंगे ना। मुश्किल है, तो अब बॉलिंग में आपके सामने ही है, सर बस मेरे ख्याल में हारिस हो- खुशदिल शाह को भी मुझे डालें नहीं जो। लगता आज खिलाते हैं उसको। नहीं, खुशदिल शाह आज खेलेगा, हाँ वो आज खुशदिल खेलेगा, कहने जी। अच्छा, इफ्तिखार, ऊपर से इफ्तिखार भी खेलेगा, फखर, अब ये हारिस दोनों, भी खेलेगा, हारिस 4 भी खेलेगा, बाबर आजम भी खेलेगा, बाबर आजम वन अब वो डाउन दोनों ओपनर भी फखर जमान और इमाम भी खेलेंगे। जी, सर, फखर, इमाम, बाबर, फहीम हारिस, अशरफ। रिजवान, फेम अशरफ छठे की पे- और फिर इमाद वसीम का आपस में है ना, फिर कौन खेलेगा? हाँ दोनों में से कोई एक इमाम खेलेगा भी उसमें से। खेलेगा, इमाद खेलेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये खुशदिल शाह और इफ्तिखार जो है, ये एक बॉलर की ओवर शेयर एक करेंगे, खेलेगा कि दोनों ये खेलेंगे? दोनों खेलेंगे, बॉलिंग में ये शेयर करेंगे। मुझे लगता है ये इफ्तिखार ही को खिलाएंगे, मेरा ख्याल है। और अच्छा जी, जो कल परसों बयान आया था, रिपोर्ट हुआ था जो फखर जमान के वाले से कि बड़ा बेहतरीन खेलेंगे वो, हाँ, कोशिश जिम्बाब्वे करेंगे के full खिलाफ। form। तो उसके खिलाफ तो हमेशा ही अच्छा खेलते हैं। 200 भी ठोक दिया था एक मैच में जब वहां गए थे, 500 से ज्यादा रन बना दिए थे, 3 सेंचुरीज बना दिए थी। इमामुल हक जब उनकी एवरेज बहुत अच्छा तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही, उसकी वजह भी वो जिम्बाब्वे का टूर ही था। पौने 400 रन उन्होंने भी ठोक दिए, 2 सेंचुरियां उनकी भी थी उसमें। तो अभी फिर मौका मिला इनको, तो ये तो बड़े एक्साइटेड होंगे कि यार चलो बेहतरी हो गई है, जरा एवरेज काफी डाउन जा रही थी, तो जरा एवरेज वगैरह improve हो राइवलरी है जाएगी। ना आपकी, एक तरफ एशेज है और एक तरफ हम जिम्बाब्वे के साथ हैं। ऐसा ना बोले यार। नो कमेंट्स। बाकी जी अच्छा होगा कि अगर बाबर आजम उनके कप्तानी को लेके ओडीआईस की अच्छी शुरुआत हो, ये अच्छी बात है। और जो अब यंगस्टर्स भी हैं, अच्छी नहीं होगी, तो भाईजान ओडी का तो अब खेला भी था। नहीं अच्छी होगी शुरुआत कप्तानी की। क्या उसने हो गए 600 साल? नहीं, मैं कह रहा हूँ अब भी अच्छी, इससे अच्छा तो प्लेटफॉर्म हाँ, नहीं मिल इससे सकता अच्छा आपको। जिम्बाब्वे के मैं तो खिलाफ। ये कह रहा जिम्बाब्वे हूँ, के इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो आपको नहीं मिल सकता भाई। लेकिन देखें, जिम्बाब्वे अभी बाबर आजम ने बोला तो है कि हम किसी टीम को लाइट नहीं लेंगे, सब कुछ सारी बातें, और बात भी ठीक है। जब हमें श्रीलंका वाली सीरीज भूली नहीं है, लाहौर में हार्ट ऑफ पाकिस्तान, उधर आके हमें 3-0 से हरा के चले गए थे। उन खिलाड़ियों को भी मजे की बात है, हमें नाम नहीं आते थे, तो देन दे मेड शो के। उसमें से भी उन्होंने 6 बिठा दिए तो ये है कि आप इनके आखिरी चीज़। आखिरी T20 में। सभी भाई 3-4 तो इनके अच्छे हैं। चिबाबा तो खैर उनका कप्तान है। जो मुझे इनके फेवरेट जो लगते हैं उसमें चिकुम्बुरा जो इनके ऑलराउंडर है, ब्रेंडन टेलर सीनियर कैंपेनर, सीनियर वापस आ गए हैं वो। एडवन है, हाँ सीन विलियम्स, ही इज आल्सो बहुत अच्छा है वो भी। सिकंदर रजा भी यहाँ से आपको पता ही हमारी खेलते रहते हैं। प्रोडक्ट है, मसाकाडा वो भी ये बहुत भी अच्छा senior है। है। और ये एक बॉलर है यंग मुजर रब्बानी, ऐसा कुछ नाम है अगर आप मैंने सही प्रोनाउंस किया है। ये भी कोल पार्क डील में गया हुआ था, वो कैंसिल हो गई, वापस आ गया, लेकिन वहाँ पे काउंटी भी खेलता रहा और ये भी अच्छा है। तो कुछ इनके 4-5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो वाकई बड़े बेहतरीन है। और उसका वजह आपके सामने है, मैंने बताया आपको, ये लीग शिक खेलते रहते हैं देखिए around the world। जिम्बाब्वे के लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि वो भी क्वालिफाइंग कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट एंट्री के चक्कर में। ठीक है, 2023 वाला जो वर्ल्ड कप है इंडिया में, उसके लिए क्वालिफाई करना पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। कि अब ये ना कि जैसे ये शोर में डालते हैं कि क्वालिफाई करना पड़ 8वें जाए नंबर से बाहर निकल जाए। तो बाहर निकल जाए, तो उसके लिए जीतना जरूरी है। शो डालते हैं, मतलब आप समझते हैं मैं नॉन रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। नहीं आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे नहीं, हैं। ये थोड़ा सा चले। अच्छा चले ठीक। हाँ नहीं, तो ये इसकी बड़ी अहमियत है, जैसे बताया सभी भाई ने कि डायरेक्ट एंट्री फॉर वर्ल्ड कप 2023, उसके लिए अब सारी टीमें जो हैं बायलैटरल ओडीआई जो सीरीज़ है उसकी सुपर लीग चल रही है, तो भी जीतना जरूरी है। मिसबा ने तो खैर पहले ही बोला था हम कोई कमज़ोर टीम नहीं उतारेंगे ओडीआईज में एटलीस्ट, क्योंकि हमने सीरीज़ जीतनी है। और रैंकिंग का सिलसिला ये होता है आईसीसी की कि आप अगर छोटी या हल्की टीम से आप हारेंगे तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा कटेंगे, अगर आप उनके खिलाफ जीतेंगे तो आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे। तो इसलिए ये आप देखते हैं किस तरफ जाता है सिलसिला। वी हैव वेरी हार्श सम मेमोरीज ऑफ अब यहाँ पे भी वही वाला फार्मूला अप्लाई होता है, केड़ा भाई जिम्बाब्वे वाला कि नथिंग टू लूज। नहीं, there's so many things to lose, so they really need to play some excellent cricket to win it. fearless cricket है खेल। आज जी बर्ड को विश कर दीजिए जी। तीनों। उसने कहा कि आप दोनों ने स्पेशली कहना है। सुमन बोस हैं, हाँ जी, उनकी आज बर्थडे है जी। सुमन बोस सर। व्यूअर है हमारे, आपको बेस्ट विशेस, बेस्ट कामनाएं।
शुभकामनाएं आपको और हैप्पी जो है ना बर्थडे। सुमन बोस आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखो। पंजाब।